हाय टुडे आई बी टीचिंग यू अबाउट थैलेसीमिया, जिसको हम मेडिटेरियन एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। ये होता है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दैट मीन्स कि हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक होता है हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। रिसेसिव मतलब कि जिसमें दो पेरेंट, दोनों ही पेरेंट मदर एंड फादर दोनों ही पेरेंट में एबनॉर्मल जीन्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है सिर्फ उसमें एक ही पेरेंट का जीन जो होता है वो डिफेक्टिव होता है। तो इस केस में क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कि दोनों ही पेरेंट का जो जीन का पेयर है वो खराब है। ये एक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमैटिक अनीमिया की कंडीशन है। माइक्रोसाइटिक मतलब कि जो साइट्स, मतलब कि जो सेल है वो माइक्रो है। माइक्रो मीन्स छोटा, छोटा सेल का साइज हो जाएगा। और हाइपोक्रोमैटिक, क्रोमैटिक यहाँ पे रेफर करता है ये कलर, ठीक है। और हाइपो मीन्स कम, तो इसका कम कलर भी कम हो जाएगा और साइज भी कम हो जाएगा और आरबीसी की फॉर्मेशन जो है वो भी कम हो जाएगी, लीडिंग टू द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमैटिक अनीमिया। आई होप क्लियर होगा। तो इसकी अब हम डेफिनेशन देखेंगे। थैलेसीमिया इज अ कंडीशन इन विच जो यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव प्रॉब्लम होती है। दैट इज अब हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है एक अमाइनो एसिड है, मतलब कि प्रोटीन से बना हुआ है, ग्लोबुलिन है। तो ग्लोबुलिन की चेन होती है, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। उसी के हिसाब से हमारा थैलेसीमिया आगे डिवाइड है। तो इस केस में क्या होता है, थैलेसीमिया में जो इसकी या तो अल्फा चेन या तो बीटा चेन, इन दोनों में से कोई भी चेन जो होती है वो खराब हो जाती है। अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन का जो चेन है वो ही खराब हो गया, इसके कारण मतलब हीमोलाइसिस हो गया, मतलब कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जो खराब चीजें होती हैं वो जल्दी जल्दी उसका लाइसिस हो जाता है, मतलब वो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो अब ये खराब सी एबनॉर्मल सी बनेंगी ये हमारी हीमोग्लोबिन। तो इसका क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी डिस्ट्रक्शन। जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन होती है तो क्या होता है, इसमें दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, जैसे कि आरबीसी है, ये आरबीसी जब ब्रेक होता है तो ये एक हीम में कन्वर्ट हो जाता है और एक ग्लोबुलिन, इनमें से दो चीजें निकलती हैं। जो ग्लोबुलिन है वो तो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि इसमें होता है 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन जो होते हैं वो निकलती हैं। एक होता है, एक में होता है 141 अमाइनो एसिड होता है और एक में 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमारी बॉडी में स्टोर हो गया, चलो बॉडी ने इसको यूज कर लिया। लेकिन अब हीम का क्या, हीम क्या करता है, एक हीम जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आगे जाके ब्रेक डाउन हो जाता है इसका फर्दर। एक होता है प्रोफाइलिन और एक होता है हमारे पास आयरन। जो हमारे पास प्रोफाइलिन है ये पहले बिलीविडन के में कन्वर्ट होता है, जो कि एक ग्रीन कलर का होता है, एक सब्सटेंस होता है। बाद में ये बिलीरिडक्टेज की हेल्प से ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बिलीरुबिन। बाद में इसका हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये एक्सक्रीशन हो जाता है। इसलिए जो हमारा यूरिन के थ्रू निकलता है और ये स्टूल के थ्रू निकलता है। इसलिए जो हमारा यूरिन है वो क्या हो जाता है, येलो कलर का होता है एंड स्टूल जो होता है वो हमारा वो भी येलो कलर का होता है। इसीलिए बिलीरुबिन की प्रेजेंस करके वो हमारी बॉडी में जो येलो कलर है ये बिलीरुबिन की प्रेजेंस करके आता है। अब यूरिन है तो यूरिन में जो प्रेजेंट होता है उसको 20% मानते हैं और उसमें 80% ज्यादा मानते हैं। जो स्टूल में निकलता है उसको कहते हैं स्टर्नोबिलीरुबिन और जो यूरिन में निकलता है उसको कहते हैं यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लो। अब आयरन का क्या, जो आयरन निकला हीमोग्लोबिन हीम से, तो जो आयरन है वो आयरन को जो ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफेरिन आयरन को उसने लेके जाएगा, वो लेके जाएगा लिवर के पास। ट्रांसफेरिन ने आयरन को लिवर के पास भेजा और उसको स्टोर करके रख लिया अपने पास, लिवर ने अपने पास रख लिया। लिवर ने जब अपने पास रखा तो उसका नाम बदल दिया उसने, फेरेटिन ने था वो आयरन, उसको ले जाने वाला था ट्रांसफेरिन, स्टोर करा लिवर में। लिवर ने अपना बच्चा समझ के इसको नामदान रख के इसको बोल दिया कि बेटा आज से तेरा नाम आयरन की जगह फेरेटिन ही होगा। तो ये था कि जब आरबीसी टूटता है तो क्या होता है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे हीमोलाइसिस हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि हीमोलाइसिस जब होता है एक आरबीसी का तो क्या क्या होता है, उस करके बिलीरुबिन जो होता है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, उसका सिंथेसिस होने का। अब बिलीरुबिन जब इंक्रीज होता है तो क्या कंडीशन आती है, आपको याद ही होगा, जॉन्डिस की कंडीशन आएगी। अब एचबी है, ये हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मतलब ये ऑक्सीजन कैरी करता है यहाँ से वहां। अब ऑक्सीजन जो है एचबी है वो ही उसका चेन ही डिस्ट्रक्शन हो गया, तो आपका ऑक्सीजन कम होगा कि नहीं, ऑक्सीजन कम होगा तो साइनोसिस होगा कि नहीं, जरूर होगा। अब हमारा जो एचबी है वो मैंने आपको बताया आयरन में भी कन्वर्ट होता है, तीन चीजों में कन्वर्ट होता है, हीम, आयरन एंड
कौन सा एक रह गया, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन तो चलो यूज हो गया, हमारा हीम भी यूज हो गया, लेकिन आयरन क्या, आयरन तो हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा आरबीसी टूटेगी तो ज्यादा से ज्यादा हमारा आयरन जो है वो स्टोर होगा, एक टाइम आ जाएगा यहाँ पे आयरन का भी ओवरलोड हो जाएगा। ये सिर्फ क्यों हो रहा है, एचबी के डिस्ट्रक्शन से। यहाँ पे क्या होता है, अब मैंने पहले आपको बताया या तो अल्फा चेन खराब होगी या तो बीटा चेन खराब होगी जो एचबी की है। अब इस कंडीशन में जो हम थैलेसीमिया में या तो मेडिटेरियन एनीमिया पढ़ रहे हैं, इसमें सारी की सारी या तो सारी की सारी पूरी अल्फा या पूरी बीटा चेन सारी की सारी हो जाएगी यहाँ पे खराब। अब थैलेसीमिया के कुछ टाइप्स होते हैं, अल्फा या बीटा, बहुत ईजी है। अल्फा में क्या होता है, अल्फा जो होता है ये छोटा बच्चा है, राइट, ये जो बीटा है ये बाप है। मतलब अगर बेटा खराब हो गया तो बाप हेल्प करेगा, लेकिन अगर बाप ही खराब हो गया तो बेटा तो छोटा सा है, वो क्या इसको हेल्प करेगा, नहीं। मतलब कि घर का घर, पापा कोई खराब हो जाए कितनी दिक्कत आती है हमें, मतलब वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। बच्चा खराब हो उसको पापा ठीक करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन पापा खराब हो गए तो वो थोड़ा हमें प्रॉब्लम है, डेंजरस है। तो इसी बात को याद रख के आप ये पढ़ें, देखो क्या कहता है, ये एबनॉर्मल सिंथेसिस करता है अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का, जो कि जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा आरबीसी जो होता है एबनॉर्मल होता है। अल्फा थैलेसीमिया की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। अल्फा थैलेसीमिया मतलब कि अल्फा चेन जो हीमोग्लोबिन की है वो हो जाती है खराब, जिसके कारण आरबीसी एबनॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉमन कंडीशन है, लेकिन और लेस डेंजरस है क्योंकि बच्चा इन्वॉल्व है इसमें। क्यों, अब ये खराब हो गया तो जो बीटा चेन है, ये वाला बीटा चेन है जो बाप है, वो एचबी का फंक्शन कैरी करेगा। वो बोलेगा चलो बेटा तुम आराम करो, आई विल डू योर फंक्शंस। तो अल्फा खराब हुआ तो बीटा काम करेगा। लेकिन अब यहाँ पे आती है डेंजरस कंडीशन, ये बहुत मोस्ट कॉमन है ये भी, लेकिन ये डेंजरस है। यहाँ पे बीटा चेन जो है एचबी की वो खराब हो जाती है, जिस करके बहुत ही ज्यादा सिवियर अनीमिया होगा, सिवियर साइनोसिस होगा और सिवियर जॉन्डिस होगा। बीटा की जगह कोई नहीं ले सकता, बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, बीटा की जगह अल्फा काम बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये तो छोटा सा है, ये है बड़ा, तो नहीं काम करेगा, वो बड़ा खराब हो गया। अब इसका भी टाइप्स आ गए, एक तो मेजर आता है, एक होता है माइनर आता है। जो मेजर आता है उसमें क्या होता है, मेजर मतलब ज्यादा दिक्कत है, माइनर मतलब थोड़ी कम दिक्कत है। इसलिए जो मेजर बड़े लोग हैं उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कोली अनीमिया, कोहली, विराट कोहली बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, मेजर कोली अनीमिया। मेडिटेरियन अनीमिया, मेडिटेरियन सी बहुत लार्जेस्ट है तो बड़े मेजर मेडिटेरियन अनीमिया, ग्रीक सायरा, ये इसके अनदर नेम है। अब हम पढ़ें तो मेजर और माइनर को कंपेयर करके, इसमें क्या होता है, बोथ पेरेंट जो होते हैं उनमें ऑटोसोमल रिसेसिव की प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट को प्रॉब्लम होगी। ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर हो गया तो बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। ये कॉमन होता है और लेस डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है कि जो आदमी है ना, वो मेजर बड़ी बीमारी है तो आदमी कम जीता है, सिर्फ बहुत ही कम, लाइक अडल्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाता, बच्चे बच्चे में ही वो मर जाएगा। इसमें क्या होता है, जो HbF होता है, अब मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, कंसेप्ट क्लियर करूं। हमारा जब बचपन में जन्म होता है तो जो HbF है वही प्रेजेंट होता है, लेकिन ये FbF जो हीमोग्लोबिन का ही ये टाइप है HbF, ये HbF 3 या 4 महीने बाद HbA मतलब जो एडल्ट टाइप होता है हीमोग्लोबिन का, उसमें ये हो जाता है कन्वर्ट। लेकिन अगर ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो छोटे बच्चे जैसा फंक्शन कैरी करेगा, एडल्ट की तरह बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगा ये, मतलब कि इसमें इतना पावर नहीं होता है। तो ये क्या होगा, HbF इस कंडीशन में, मेजर जो थैलेसीमिया अनीमिया है, इस कंडीशन में HbF जो है वो कॉमनली बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड मिलेगा आपको। क्यों, अब वो बच्चा ही रह गया, तभी तो मैंने बोला ना, वो एडल्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाता, बच्चा बच्चे में ही मर जाता है वो। और इसमें क्या होता है, जो बीटा चेन है, अब हम यहाँ पे बीटा के ही टाइप्स पढ़ रहे हैं, आपको अगर भूल गया हो, ये जो बीटा के ही टाइप्स हैं, इसमें जो होता है कंप्लीट जो बीटा चेन है वो पूरी ही मर गई होती है, खराब हो गई होती है, एकदम प्रेजेंट ही नहीं होती है, और इसमें एकदम सिवियर टाइप को एनीमिया प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बात करें, ये इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बोला कंप्लीट पूरी खत्म हो गई होती है, इसमें तो कुछ कुछ रह जाती है, बीटा चेंज होती है हीमोग्लोबिन की, वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे F है, मतलब वो फीटस तक ही चाइल्ड ही रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वो एडल्ट एज तक ही सरवाइव कर पाता है। यहाँ पे अनीमिया जो होता है, यहाँ पे हमने देखा बहुत सिवियर अनीमिया, यहाँ पे बहुत ही माइनर अनीमिया है, और ये लेस डेंजरस है जो हमने यहाँ पे भी देखा। अब जो थैलेसीमिया है वो अक्कर हो सकता है सिकल सेल अनीमिया के साथ भी अक्कर हो सकता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन से टाइप का एनीमिया। हमने यहाँ पे कितने पढ़े भाई, 1 2 3 4 पढ़े।
और जो दो हैं वो एक का ही पार्ट है, अल्फा एंड बीटा, और बीटा में ही आते हैं हमारे पास मेजर एंड माइनर। तो जो साइन एंड सिम्टम है वो भी डिपेंड करेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ थैलेसीमिया है। मॉडरेट टू सिवियर एनीमिया होगा, क्यों यहाँ पे होगा सिवियर एनीमिया है और यहाँ पे इतना एनीमिया नहीं होता है, तो इसलिए बोल दिया इन्होंने कि मॉडरेट टू सिवियर एनीमिया होगा। अब HB जो है वो कम हो रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रहा है, साइनोसिस होगा, हाइपोक्सिया होगा, थकान हो जाएगी, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज कुछ भी करोगे चलोगे फिरोगे आपको थकान ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बॉडी की बढ़ जाएगी, लेकिन इतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि HB का ही चेन का सिंथेसिस खराब हो चुका है, या तो अल्फा या तो बीटा। और यहाँ पे क्या होएगा, हाइपोक्सी, पेन होगा। अब पेन क्यों होगा, अब हमारे पास ऑक्सीजन तो है नहीं बॉडी में, ऑक्सीजन है नहीं तो क्या होता है, एनारोबिक एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है बॉडी में। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब चालू होगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड का जो हमारे पास बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जब बेटा एक्यूमुलेशन होता है ना हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा पेन करता है, तो इसीलिए ड्यू टू द हाइपोक्सिया पेन जो है वो आ जाता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि उसका जो ग्लूकोज का मतलब ATP वगैरह जो हमारी यूज होता है वो जो तोड़ता है वो एनारोबिक तरीके से तोड़ता है, एरोबिक तरीके से नहीं तोड़ता, क्योंकि एरोबिक कहाँ से होगा, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है। अब मैंने आपको बताया हीमोलाइसिस होगा, आरबीसी का पहले पढ़ चुके हैं हम। अब जो आरबीसी है वो क्या करती है, ग्रेवयार्ड होता है उसका, आरबीसी का शमशान घाट जो होता है वो होता है हमारे पास स्प्लीन। अब ज्यादा से ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्ट होगी तो क्या होगा, वो जाएगी स्प्लीन के पास। अब स्प्लीन है, छोटे टाइम में उसको इतनी ज्यादा आरबीसी दफनानी है, वो नहीं दफना पाएगी, वहां पे लाशें जमा हो जा रही हैं, आरबीसी की जमा हो जा रही है तो वो फूल जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्लीनोमेगैली। जॉन्डिस, क्योंकि बिलीरुबिन जो रहा है HbA2 मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो टूट रहा है, आरबीसी टूट रहा है तो बिलीरुबिन इंक्रीज होगा, जॉन्डिस होगा। आयरन ओवरलोड होगा क्योंकि आरबीसी टूट रहा है। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा जो फ्रंटल एरिया होता है हेड में बेटा सबसे आगे, ये इसका थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप कह लो वो दिखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं फ्रंटल बॉसिंग। मैक्सिला बोन जो होती है उसकी प्रोमिनेंस जो होती है मतलब अलग ही हो जाएंगी। फ्लैट नोज बोन जो होता है एकदम अलग सा फेस दिखेगा, तुम्हें मतलब देख के पता लगेगा कि पेशेंट जो है वो किसी कंडीशन से सफर कर रहा है, दैट इज वेरी सिवियर, ये सिवियर केस में होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, चिपमंक लाइक फेस जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। अब इस करके क्या होगा, अब आपकी बॉडी में ये सब कंडीशंस हो रही हैं तो जो होता है कार्डियक में जो लोड हो जाता है, कार्डियक ओवरलोड का भी कंडीशन जो होती है प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो भी टेंस्ड हो जाता है हार्ट भी, तो क्या करता है इसमें धीरे धीरे ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो उसको ताकत कहाँ से मिलेगी बेटा कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हार्ट फेलियर दिखता है, या तो लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखती है, एंड देन हाइपरटिलोरोजिम कंडीशन भी मिलती है। अब इसका डायग्नोसिस वही सेम, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो जेनेटिक हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें प्लाज्मा जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस होता है, इसमें क्या होता है हमारे क्या करते हैं कि जैसे HB होता है हीमोग्लोबिन, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, HbA, F, S एंड A2, तो ये अलग अलग इसमें चार्जेस होते हैं बिकॉज इसमें अलग अलग अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये मेरी बात लिख लेना, इसके अंडर ही आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो जो अब हम क्या करते हैं, इसको एक उसमें ले लेते हैं शीट्स में, तो क्या करते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट है वो अपने अपने हिसाब से जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा, जो चार्जेस हैं वो मूव करना शुरू करते हैं। जब वो मूव करना शुरू करेंगे, जो हमारे पास HbS है जो सिकल सेल एनीमिया के लिए होता है, राइट, तो और इसमें तो एक HbF भी होगा, राइट, हमने नॉर्मली वो देखना है। अब जो HbS है वो सबसे स्लो मूव करेगा क्योंकि उसमें बहुत ही लेस नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद आता है HbF जो कि धीरे धीरे मूव करेगा लेकिन HbF से आगे होगा। तो जब वो ट्रैवल करते हैं तो बैंड्स बन जाते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तभी नाम है ना इसका इलेक्ट्रो। तो क्या होता है वो मूव करेंगे, देन हम उनका काउंट ले लेंगे जब वो सेपरेट होंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ इस बंदे में ये वाला HB ज्यादा है, इट मीन्स उसको ये प्रॉब्लम। अगर HbS ज्यादा होगा तो मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया है, अगर HbF ज्यादा होगा मतलब थैलेसीमिया या तो मेडिटेरियन सी वाला कंडीशन ज्यादा है। अच्छा, इससे ये भी पता लग जाएगा कि आपको अल्फा या बीटा है। HB अगर आपको F है मतलब कि आपको कौन सा है, बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में कौन सा, मेजर मतलब कि कोली एनीमिया, मेडिटेरियन थैलेसीमिया
एनीमिया बोल दिया मैंने, थैलेसीमिया। तो ये ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं। आप कैरियोटाइपिंग, डीएनए मैपिंग, सीबीसी, उसमें आरबीसी वगैरह कम आएगा, बिलीरुबिन जो है वो ज्यादा आ जाएगा। फिर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स देख सकते हैं, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा है, बोन मैरो बायोप्सी देख सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड स्प्लीन यूएसजी देख सकते हैं। मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो इसका चिलेशन थेरेपी होता है, वो आयरन ओवरलोड को ट्रीट करता है। जैसे आयरन अगर ज्यादा हो जाता है, हम एंटीडोट भी दे सकते हैं जो डेस्फेरोक्सोमाइनस का एक एंटीडोट है। और किलेशन थेरेपी पे आपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर आपको रेड कलर का सिक्रीशन दिख रहा है, रेड कलर का यूरिन दिख रहा है, दैट इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि वो आयरन को बाहर निकाल रहा है, राइट। तो वो थोड़ा सा रेड तो दिखेगा, तो आप घबराए ना। ज्यादा से ज्यादा आपको मतलब हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है, जॉन्डिस उसको ट्रीट करना है, हाइपोक्सिया को ऑक्सीजन दे दो, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे दो, कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। बेड रेस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही इंक्रीज हो जाती है अगर हम थोड़ा सा भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करें, तो प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है। देन हमने उसको नीमोकोकल एंड मेनिंजियल कोकल वैक्सीनेशन देनी है। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये वाली जो वैक्सीनेशन है, ये अगर पेशेंट को गुलेन बारी सिंड्रोम है या तो कोई सीजर्स वाली कंडीशन है तो उसमें हम नहीं देंगे, क्योंकि वर्स कर देगी ये वाली वैक्सीनेशन जो है, ये वर्स कर देगी कंडीशन को। फिर आता बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। वैसे तो जिंदा नहीं रहता है, लेकिन जब तक जिंदा है तो करवाना ही पड़ेगा ये, क्योंकि ब्लड के कंपोनेंट ही जो ब्लड सेल्स है वो ही खराब है। फिर हाइड्रोक्सी यूरिया, पेन या अदर थैलेसीमिया के साइन एंड सिम्टम को ट्रीट करने के लिए थैलिडोमाइड। अब ये बहुत ही जरूरी है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि पहले थैलिडोमाइड अप्रूव नहीं थी ड्यू टू सर्टेन साइड इफेक्ट्स, अब ये उसको ट्रीट करने के लिए और भी चीजें आ गई हैं, तो वी कैन कंट्रोल। तो थैलिडोमाइड भी है एक, और ये डेपेवरवाइन ये आया था रिसेंटली, तो मुझे याद नहीं है कौन से एग्जाम में, बट ये आया था कि ये किस में यूज होता है, तो ये थैलेसीमिया में यूज होता है। देन एक मिंटन्स इंडेक्स है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द थैलेसीमिया, इसमें भी स्कोरिंग सिस्टम होता है, और प्रॉपर डेंटल एंड ओरल केयर हमने प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा आप ग्रोथ हार्मोन थेरेपी जो है, जो ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाती है, क्योंकि मतलब बॉडी काम ही नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी भी आप दे सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट थैलेसीमिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट रख सकते हैं। थैंक यू।